नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अनाथ बच्चों को मदद के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना औपचारिक रूप से शुरू। योजना के पात्र बच्चों को मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 68 लाख रुपए के वित्तीय लाभ किए वितरित। 10वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए 30 मेधावी छात्रों को प्रदान किए लैपटॉप। द्वितीय चरण में 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 268 बच्चों को मिलेंगे लैपटॉप। नए चिन्हित 2700 अनाथ बच्चों को भी मिलेगी 4000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता। प्रदेश सरकार की योजनाओं ने खोले रोजगार एवं स्वरोजगार के द्वार। आपदा राहत कोष 2023 में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से राज्य स्तरीय समारोह में अनाथ, विशेष रूप से सक्षम बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की। इसके साथ ही हिमाचल अनाथ बच्चों एवं अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाकर यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 48 अनाथ बच्चों को फीस और छात्रावास खर्च के रूप में 15,52,000 रुपए तथा मासिक व्यय के रूप में 11,52,000 रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 17 अनाथ बच्चों को 7,02,000 रुपए फीस तथा 4,08,000 रुपए मासिक व्यय का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने पालक देखभाल एवं प्रायोजन के अंतर्गत 1,106 लाभार्थियों को 2 करोड़ 65 लाख रुपए के वित्तीय लाभ हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त बाल देखभाल संस्थानों के 12वीं कक्षा के 30 मेधावी विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए लैपटॉप प्रदान किए गए। उन्होंने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए 3 लाभार्थियों को 6 लाख रुपए का आवंटन भी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में अनाथ एवं अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसी रिज मैदान पर शपथ लेने के बाद वे बतौर मुख्यमंत्री सचिवालय के बजाय टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम पहुंचे और वहीं उन्हें इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की योजना का विचार आया। उन्होंने कहा कि विभिन्न वित्तीय चुनौतियों और हाल ही में आई आपदा के बावजूद प्रदेश सरकार ने इस योजना को आरंभ करने का अपना संकल्प पूरा किया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल के द्वितीय चरण में 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 268 बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विधवा, एकल नारी और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों सहित विभिन्न वंचित वर्गों को पेंशन और अपंगता राहत भत्ते की प्रक्रिया का सरलीकरण कर उन्हें आय सीमा में भी छूट प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया। ये कानून सिर्फ हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों के लिए बनाया गया जो बच्चे जिनके ना माता है ना पिता है, कि उनको कैसे उनको अधिकार दिया जाए। आज कानून के अधिकार के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, राज्य के बच्चे कहलाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जब से सरकार बनी है पहली ये कल्याणकारी योजनाएं समाज के उन बच्चों को समर्पित है जो समाज में अपने आप को अलग महसूस करते थे। इस योजना के द्वारा अब वो अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस नहीं करेंगे। कैसे संरक्षण करना है, कहीं बच्चों का शोषण ना हो, इस दृष्टि से जब इस योजना को अमली जामा पहनाया गया तो हमने फैसला किया जो भी पैदा होने वाला बच्चा है, अगर पैदा होते हुए किसी कारणवश दुर्घटनावश उनके माता पिता उनको छोड़कर चले जाते हैं, ये सरकार उसका ख्याल रखेगी। व्यक्तिगत तौर से जो छोटा बच्चा था उसके लिए एक नर्स का प्रावधान किया कि जब तक वो मदर फीड लेता है तब तक वो बड़ा नहीं होता, उसे एक नर्स के द्वारा पाला जाएगा। फिर जब वो बड़ा होगा तो 3 बच्चों के लिए एक मैट्रिक रखी जाएगी। इस ढंग से हम इस योजना को अमली जामा पहना रहे हैं। अब बच्चा +2 के बाद जाएगा कहाँ? +2 के बाद किस दिशा में जाएगा वो? +2 के बाद तो अनाथ आश्रम के बाद कहाँ जाएगा?
कोई योजना नहीं थी। हमने कहा +2 के बाद जो बच्चा पढ़ना चाहेगा, PhD तक करना चाहेगा, IIT में सिलेक्ट होगा, IIM में सिलेक्ट होगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, नर्सिंग कॉलेज में जाएगा, कहीं भी शिक्षा का क्षेत्र में जाएगा, उसको पूरी फीस हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। हॉस्टल का पूरा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब बच्चे को पहनने के लिए क्या चाहिए? शिमला में सर्दी होती है, ऊना में गर्मी होती है। हमने कहा प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया बिलोंगिंग कपड़ों के लिए दिए जाएंगे कि जो भी बच्चा पढ़ेगा 18 साल से ऊपर, अब तो जो भी बच्चा 27 साल तक की उम्र में होगा उसको 4,000 रुपया मिलेगा। और बच्चे को जो कॉलेज जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, 4,000 रुपए की पर मंथ पॉकेट मनी देने की हमने इस योजना के तहत घोषणा की है। अब हर महीने उसे 4,000 रुपया मिलेंगे और 12 महीने के से 48,000 रुपया मिलेंगे। जो भी बच्चा अपनी योजना शुरू करना चाहता है उसको हम 2 लाख रुपया इस योजना अपना काम स्टार्टअप करने के लिए देंगे। फिर 27 साल के बाद अगर बच्चा बेरोजगार ही रह गया, कोई रोजगार के अवसर नहीं मिले, तो हमने कहा कम से कम उसको घर बसाने के लिए 3 विश्वा या 2 विश्वा शहरों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मकान बनाने के लिए भी उसको धन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वो 27 साल में अपने आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस प्रकार की यह हमारी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस कल्याणकारी योजना के द्वारा और भविष्य की योजनाओं के लिए रास्ता खोला है। हर साल जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चे हैं उनको 1 साल में 15 दिन का एकेडमिक टूर या एक्सपोजर टूर बनाकर उन्हें घुमाया जाएगा और उस एक्सपोजर टूर में ट्रेन से लेकर एयरप्लेन का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अनाथ बच्चों के साथ दोपहर भोज में भी शामिल हुए। प्रदेश सरकार जन आकांक्षाओं को सर्वोपरि रखते हुए समाज के हर वर्ग का कल्याण और विकास सुनिश्चित कर रही है। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। राज्य के विकास में महिलाओं को सहयोगी बनाया जा रहा है। वन विभाग की जायका परियोजना के तहत मंडी जिला के सुकेत वन मंडल में वन परिक्षेत्र सुकेत में ग्राम वन विकास समिति भंगलेरा के महामाया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैग बनाकर तथा सिलाई कर स्वरोजगार से अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रही है। समूह की प्रधान ने बताया, महामाया स्वयं सहायता समूह की प्रधान हूँ। समूह में 12 लेडीज हैं। जायकावाड़ में हमें ट्रेनिंग दी है, 2 इसकी दी है, एक बैग की दी है और टेलर की दी है, कटिंग की दी है। और हमारी जो औरतें हैं 12 उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। इस स्वयं सहायता समूह की 12 महिलाओं को निशुल्क बैग बनाना और सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जायका परियोजना के तहत सुकेत वन मंडल में वन परिक्षेत्र सुकेत में ग्राम वन विकास समिति भंगलेरा के महामाया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पहले बैग बनाने का व उसके उपरांत सिलाई का 28 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समूह की सदस्य ने बताया, मेरे समूह में 12 लेडीज हैं। वन विभाग जायका वालों की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी गई है बैग बनाने और कटिंग टेलरिंग की, जो 28 दिन की थी। स्टार्टिंग में हमें प्रशिक्षण सामग्री जो है जायका वालों की तरफ से फ्री में मिली है। महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान जूट से बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लंच, बोतल, फाइल बैग बनाने की जानकारी दी गई। लंच बैग, बोतल बैग, फाइल कवर, पर्स, हैंडबैग सहित विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोगी सामान बनाकर महिलाएं अपनी आजीविका में सुधार कर आत्मनिर्भर बन रही है। इस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्थानीय बाजार से कपड़ा लेकर 100 रुपए से 500 रुपए तक के छोटे एवं बड़े बैग बनाए जाते हैं। एक बैग पर करीब 50 रुपए की लागत आती है। उसे दोगुनी राशि लगभग 100 रुपए में बेचा जाता है और सूट सिलाई से भी महिलाएं आमदनी कर रही हैं।
समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद बैग की मांग में वृद्धि देखी गई है। ये महिलाएं दुकानों, स्कूलों, मेलों में भी बैग बेचती हैं और ऑर्डर पर भी बैग बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने तथा रोजगार से आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रोत्साहित व जागरूक किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को छोटे उद्यम लगाकर स्वरोजगार तथा बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। समूह की सदस्य ने बताया। और जो हमें जायका वालों की तरफ से मुफ्त ट्रेनिंग दी गई है कटिंग टेलरिंग की और बैग मेकिंग की, और ये जो है बिल्कुल फ्री में दी गई है। हमें सामान भी दिया गया ट्रेनिंग के लिए, और जो है हमने सभी ने हमारे ग्रुप की 12 लेडीज हैं जिन्होंने बड़े अच्छी तरह से ये ट्रेनिंग जो है ली है, और ट्रेनिंग जो है हमें वन विभाग की तरफ से ही मिला गया है। प्रदेश सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें उन्होंने रोजगार प्रदान करवाया है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सुनहरे भविष्य के सपने साकार कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में पूर्व मंत्री और जसवां प्रागपुर के विधायक श्री विक्रम सिंह ने जन कल्याण सभा कोटला बेहड़ की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 4 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों से लोग उदारता पूर्वक अंशदान देने के लिए आगे आ रहे हैं, जो आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने